सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूँ सनशाइन कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज जो आप सिक्का मेरे पास देख रहे हैं, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सिक्का आपको, क्योंकि ये सिक्का है 125th ईयर ऑफ नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। 125 साल नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। आर्चीव्स होते हैं मतलब कि कुछ पुराने रिकॉर्ड्स। तो 2016 का ये कॉइन है, तो आपको पता लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में, सिक्के के फीचर्स के बारे में, किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है, क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए, ये सब बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिक्के के सबसे पहले फ्रंट स्ट्रक्चर पर हम देखें तो लेफ्ट पर हमें भारत लिखा हुआ मिलता है और राइट पर इंडिया। सेंटर में 3 फेस्ड अशोका लॉयन, जो कि जिसमें कि 3 लॉयंस होते हैं, जिनमें कि 2 होते हैं टूथलेस, 1 टूथेड होता है। जिसके दांत होते हैं वो सेंटर वाला होता है। उसके बिल्कुल नीचे सत्यमेव विजयते का स्लोगन और बिल्कुल ही नीचे रुपए का आइकन और 10 जो सिक्के की वैल्यू है। तो ये था फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। लेटर्स जो थे इस पर बड़े अगर बैक की तरफ, तो 125th नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के सिक्के पर आपको नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया सब बॉटम पर लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाऊं। देखिए, ये दोस्तों इसके सिक्के के बॉटम पर नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया लिखा गया है और ऊपर बिल्कुल सिक्के के सेंटर में, पहले हम देखें, हम सिक्के के सेंटर में नेशनल आर्चीव्स के लिए स्लोगन दिखाया गया है और राष्ट्रीय अभिखेलागार ये टॉप पर लिखा गया है हिंदी में। तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करके आपको दिखाऊं इसे, ताकि क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये है इस सिक्के का बैक। फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर अब मैंने लॉक कर दिया ब्राइटनेस को, अब आपको क्लियरली दिखेगा सिक्का। मैं आपको फ्रंट बैक बार बार स्विच करके दिखाता रहूँगा। तो चलो बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फिलहाल तो दोस्तों आपको पता लग ही गया है, इंडियन करेंसी है दोस्तों। इशूअर जो है सिक्के का वो इंडिया है, इंडियन करेंसी है मेरे पास। पीरियड है दोस्तों इन सिक्कों का रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक। और 1950 वो ईयर है जिसमें हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। और टाइप जो है सिक्के की दोस्तों वो है सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन। या आप सिक्के को जो फ्लिप करेंगे ना बैक की तरफ, ये आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा भी क्या, आपका गेस सही ही होगा। अगर रुपए की जगह कोई और साइन होता है, कोई भी चित्र होते हैं, तो वो सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन हो दोस्तों। साल है इस सिक्के का 2016, आपको पहले भी बता चुका हूँ। बात करेंगे वैल्यू की, 10 रुपये या फिर 10 INR, इंडियन नेशनल रुपीज़, ये इस सिक्के की वैल्यू है दोस्तों। और बड़े अगर करेंसी, तो करेंसी है रुपी, जो कि डेसिमलाइज्ड होती है दोस्तों 1957 से करंट डेट या डेट तक। अब अगर बात करें कॉम्पोजिशन के बारे में, तो कॉम्पोजिशन दोस्तों इस सिक्के का काफ़ी अलग है। इस सिक्के का जो कॉम्पोजिशन है वो बायोमेटेलिक कॉपर निकल, जो और जिसके सेंटर में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग है। तो बायोमेटेलिक कॉपर निकल सेंटर विद एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग, ये सिक्के का कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किस किस चीज़ को यूज़ करके सिक्के को बनाया गया है, सिक्के को मिंट करा गया है। तो ये तो हो गया कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी, यानी या फिर आप कह सकते हैं BI मेटल का यूज़ करके और सेंटर में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग का यूज़ करा गया है। बड़े अगर वेट की तरफ, सिक्के का भार कितना है, तो वो है 7.71 ग्राम इस सिक्के का वेट है। बड़े अगर डायमीटर की तरफ, तो डायमीटर है इस सिक्के का 27 mm, या फिर साइज़ कह सकते हैं 27 mm इस सिक्के का साइज़ है। थिकनेस जो है सिक्के की दोस्तों वो है 1.8 mm, 1.8 मिलीमीटर इस सिक्के की थिकनेस है। शेप के बारे में अगर बात करें तो राउंड शेप में सिक्का आता है और टेक्निक जो इस सिक्के को बनाने में या फिर मिंट करने में यूज़ करी गई है, अन्य प्रकार के सिक्के की तरह ही मिल्ड टेक्निक का यूज़ करा गया है इस सिक्के को भी बनाने में। और ओरिएंटेशन है जो इस सिक्के की वो अन्य प्रकार के सभी सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट, MEDAL दोस्तों, मेडल, मेटल मत समझ लीजिएगा, मेडल है MEDAL, मेडल अलाइनमेंट। और बड़े अगर अब किस किस प्रकार फीचर्स के बारे में हमने बात कर ली और फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें दोस्तों, अब बढ़ते हैं सिक्के की मिंट्स की तरफ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2016 का ये 125th ईयर ऑफ नेशनल आर्चीव्स का सिक्का 3 प्रकार के मिंट, माफ कीजिएगा 4 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है। बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे मिंट में, फिर कोलकाता मिंट में, फिर हैदराबाद मिंट में और फिर नोएडा मिंट में। चारों मिंट भारत में स्थित है दोस्तों। हम बात करेंगे एक्सट्रीमली फाइन, UNC और रेयरिटी। तो सबसे पहले बॉम्बे मिंट में एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है दोस्तों वो है 15 रुपये, 15 रुपीज़। वहीं यूएनसी में, बॉम्बे मिंट में इसकी कीमत डबल हो जाती है, 15 से 30 रुपये इस सिक्के की कीमत है करंटली। रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी दोस्तों,
बढ़े अगर कोलकाता मिंट की तरफ, तो कोलकाता मिंट में केवल यूएनसी के बारे में आपको बता पाऊंगा, जो कि है 110, 110 रुपये का ये सिक्का है यूएनसी में। कोलकाता मिंट, और कोलकाता मिंट का सिक्का यूएनसी में 110 रुपये वैल्यू करता है, और रेयरिटी है इसकी स्केयर कैटेगरी। दोस्तों जो तीसरी मिंट है वो है हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट में दोस्तों एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत भी बॉम्बे की तरह ही है, 15 रुपये एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में। और बॉम्बे की तरह ही यूएनसी में सिक्के की कीमत भी डबल है एक्सट्रीमली फाइन से, 30 रुपये। और रेयरिटी भी दोस्तों सेम बॉम्बे मिंट वाली ही है, यहाँ पर कॉमन कैटेगरी है। बड़े अगर दोस्तों अपने लास्ट मिनट यानी कि नोएडा मिंट की तरफ, तो नोएडा मिंट में एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन पर सबसे पहले बात करते हैं। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में दोस्तों जो सिक्के की वैल्यू है वो है 25 रुपये। बड़े अगर यूएनसी की तरफ, तो यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 50 रुपये, 50 रुपीज़। और बात करें अगर रेयरिटी की, तो स्केयर कैटेगरी है दोस्तों इस सिक्के की रेयरिटी। आपको स्केयर कैटेगरी नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, कॉमन से ऊपर एंड रेयर से नीचे, अबव कॉमन एंड बिलो रेयर, बिटवीन कॉमन एंड रेयर, इसको बोलते हैं हम स्केयर कैटेगरी। जो ना ही कॉमन की कैटेगरी में आती है और ना ही रेयर की कैटेगरी में, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में जो कैटेगरी में आती है उसको बोलते हैं स्केयर कैटेगरी। दोस्तों ये बात हो गई इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में, और सिक्के की वैल्यूज, और सिक्के किस प्रकार के मिंट से मिंट है उनके बारे में जानकारी। दोस्तों ये जैसे सिक्के के बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने रेयर सिक्के खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले किसी के साथ भी कोई डिटेल शेयर नहीं करनी है। कोई आपको सिक्के बेचने या खरीदने के लिए मैसेज कर रहा है, आप कहीं भी विजिट करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड लिंक्स वगैरह आने लग जाएंगे। आपने क्लिक करा, कहीं पेमेंट वगैरह कर दी, तो दोस्तों फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अपने सिक्के बेचने खरीदने ही हैं तो आप अपनी सिटी में लगने वाले ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें, क्योंकि वही एक मात्र ट्रस्टेड जरिया है अपने सिक्के बेचने और खरीदने का। मेरे पास कई डाउट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और सभी को ये बताता हूँ कि ऑक्शन या एग्जीबिशन में ही अपने सिक्के जाकर बेचें या खरीदें। आपको कोई भी वैल्यू जाननी है, सिक्के की क्लियर पिक्चर भेज दीजिए, आपको वैल्यू बता दी जाएगी जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, सिक्कों से रिलेटेड हो, करेंसी आइटम से रिलेटेड हो। दोस्तों आगे आने वाले कुछ वीडियोस में नोट्स के बारे में बात करेंगे, फिलहाल अभी सिक्कों को ही जारी रखेंगे, सिक्कों को ही कंटिन्यू रखेंगे, इनके बारे में ही हम डिस्कशन करते रहेंगे। और वीक में दोस्तों मैं 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर दूसरी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 2 वीडियोस तो आया ही करेंगी। तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।